गुड मॉर्निंग। आज तो क्या बात है, मतलब है इतने सारे लोग फर्स्ट टाइम एवर है। चलो बढ़िया है, बढ़िया है, ठीक है। तो आज से हम अपना प्लस के ऊपर भी एंड गेम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और बताओ, सब बढ़िया? यस, क्या हालचाल? कितने लोग ऐसे हैं, पहले तो ये बताओ, जिन्होंने अभी रिसेंटली सब्सक्रिप्शन लिया है? है ना, काफी सारे लोग होंगे जिन्होंने अभी रिसेंटली 239 में 269 में सब्सक्रिप्शन लिया होगा, है ना। तो कैसा लग रहा है, मतलब बढ़िया लग रहा है? यस। अभी कल ही लिया है क्या? कल कल मेरे ख्याल से लास्ट डेट था। बहुत अच्छा लग रहा है, यस, जकास। चलो सही है, मतलब है ना। पूरा एंड गेम आप फॉलो कर लेना, मॉक टेस्ट दे देना, ठीक है। ये सारी चीजें कर सकते हो, इनफैक्ट मल्टीपल एजुकेटर से आप पढ़ सकते हो। फाइन, बट एंड गेम को मिस मत करना, एंड तक एंड गेम को फॉलो करना है। ठीक है। आज से ही स्टार्ट हुआ है, यस, आज से ही स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इससे पहले एक दो क्लासेस और भी हो गई, बट वो ओरिएंटेशन था, तो जनरल मतलब बातचीत थी, है ना। तो मतलब रेगुलर क्लासेस जो आपकी पढ़ाई वाली क्लासेस है, पढ़ाई वाली क्लासेस तो आज से ही स्टार्ट हो रही है। ठीक है। बर्थडे व्लॉग वाज ओपी। अरे सही है यार। व्लॉग भी देख लिया क्या तुम लोगों ने? ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। तो बेसिकली आज का जो चैप्टर है दैट इज मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, है ना, सबसे पहले मैं फाइल अपलोड कर देता हूँ। तो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे बहुत सारे, ठीक है। यस, तो मैट्रिसेस के लिए रेडी है सब लोग? ट्वेल्थ के टॉपिक्स जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर आप ट्वेल्थ पढ़ा दो। इनफैक्ट काफी सारी ऐसी रिक्वेस्ट आई थी, है। हाँ, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस, जितने ज्यादा कर सके, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास टोटल आज की क्लास के लिए 40-50 क्वेश्चन है, देखते हैं मतलब हम कितने कर पाते हैं। ठीक है। तो जितना जल्दी जल्दी आप करोगे उतना मजा आएगा। क्वेश्चंस तो खैर बहुत सारे, ठीक है, जो कि अपने को करना है। यस। 2 आवर क्लास नहीं, 90 मिनट क्लास है, 10 से 11:30, ठीक है। तो अपना ये फिक्स टाइम टेबल रहेगा, 10 से 11:30 आपकी क्लासेस चलेगी। फाइन। 1.5 घंटे की क्लास है, मतलब 2 घंटे की क्लास नहीं है। फाइन, 1.5 घंटे तक हम खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो, अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, जो भी बच्चे जिन्होंने अभी रिसेंटली आई थिंक सब्सक्रिप्शन लिया होगा वो थोड़े बहुत कंफ्यूज होंगे कि कौन कौन से कोर्सेज और भी है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो एक आइडिया के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका एक शॉर्टकट लिंक भी मैंने बना दिया है, वो भी मैं आपको दे देता हूँ। वहाँ पे आपको उस लिंक पे बेसिकली आपको मेरे सारे जो कोर्सेज है वो मिल जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज tinyurl.com/+courses, ठीक है। इस पे आप चले जाना, मतलब आई थिंक आपको मेरे सारे प्लस के जो कोर्सेज है, बहुत सारे प्लस कोर्स मैं ले चुका हूँ। प्लस कोर्सेज है, प्लस कोर्स है मेरे ख्याल से, एक सेकंड, tinyurl.com/plus कोर्स, है ना। इस पे एक बार आप जाना। इस पे कुछ ओपन हो रहा है क्या? कहाँ गया मेरा चैट? मुझे मुझे नहीं मिल रहा है। अरे थोड़ा थोड़ा थम जाओ, थोड़ा धीरे धीरे। tinyurl.com/plus कोर्स, ठीक है। अभी थोड़ा रेडी रहना पड़ेगा अपने को। ये पिन कर दिया मैंने मैसेज। देख रहे हो, मतलब पिन करने में कितनी मेहनत है। नहीं तो पता चला ऊपर चला गया मैसेज है। ठीक है, तो लिंक ये है tinyurl.com/plus कोर्स। देखो कौन कौन से कोर्सेज है जो आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ये सारे आपको मेरी प्रोफाइल पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले है ऑल स्टार बैच। ऑल स्टार बैच में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रैक्टिस सेशंस करे थे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर किसी का वीक है, तो ये जो ऑल स्टार बैच है रिसेंटली हमने किया था, 24 मार्च के आसपास हमने इसको किया था। तो डेफिनेटली आप ऑल स्टार बैच में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कर सकते हो। अगर किसी का भी कोऑर्डिनेट वीक है तो डेफिनेटली मतलब दिस इज द कोर्स जो आपको करना चाहिए, ठीक है। मंजिल बैच में 11th का कंप्लीट रिवीजन है, टोटल 35 लेक्चर्स है, ठीक है। तो डेफिनेटली फुल आपका जो 11th है, 11th के जितने भी चैप्टर्स है, पूरा अलजेब्रा, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें सब कुछ कवर्ड है। तो कंप्लीट 11th, इसमें डीपीपीज भी है, सबसे अच्छी बात है। अभी भी स्टार्टिंग में आई थिंक लोग पूछ रहे थे डीपीपीज मिलेगा क्या, तो मंजिल बैच का डीपीपी आप डाउनलोड कर सकते हो ना। इस वाले बैच पे जाना, इसका एक अपडेट सेक्शन होता है, अपडेट सेक्शन में क्लिक करना, आपको जितने भी चैप्टर्स है हर एक चैप्टर का डीपीपी यहाँ पे मिल जाएगा, समझ रहे हो। उसके बाद ये वाला जो कोर्स है ना अलजेब्रा का, ये मेरे ख्याल से बेस्ट एंड बेस्ट है। बेस्ट नहीं है, बेस्ट एंड बेस्ट है। टोटल 58 लेक्चर्स में हमने ये मतलब डिटेल्ड कोर्स है एकदम। तो अगर किसी का अलजेब्रा वीक है और डिटेल कोर्स देखना चाहते हो तो मतलब इससे ज्यादा डिटेल एनवी सर ने कहीं पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब बेस्ट एंड बेस्ट डिटेल में डिटेल कोर्स जो है वो अलजेब्रा का ही है। अलजेब्रा मतलब फुल अलजेब्रा इसमें कवर्ड है, यस। उसके अलावा वेक्टर्स एंड 3D का एक कोर्स है, ठीक है। तो अगर किसी का वेक्टर 3D वीक है, ये भी डिटेल कोर्स है, आप देख ही सकते हो, मतलब 23 लेक्चर है, 23 लेक्चर्स में वेक्टर 3D पढ़ाया था, तो मतलब ऑब्वियसली बेस्ट एंड बेस्ट एकदम डिटेल में, ठीक है। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का कंप्लीट कोर्स भी है, 2022 वाले जो एस्पिरेंट है उनके लिए किया था। इसमें भी टोटल 11 लेसन है, ठीक है। लास्ट मिनट रिवीजन कोर्स है, ये स्पेशली फॉर जेई मेन है ना, तो इसको तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। स्पेशली जेई मेन के लिए, जेई मेन के लिए ये है और जेई एडवांस के लिए है। तो ये दो कोर्सेज ऐसे हैं जिसको आई थिंक डेफिनेटली 22 एस्पिरेंट को करना चाहिए, ठीक है। एक एक इसमें बेसिकली ये फुल कोर्स है जेई एडवांस के लिए और ये जेई मेन के लिए है, ठीक है। जेई मेन
और जेई एडवांस, तो दोनों ही आप एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। ये भी जेई एडवांस के लिए रैंक बूस्टर कोर्स हमने किया था। इसमें बेसिकली आपको न्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, समझ रहे हो। एक बार बस मैं फटाफट बता देता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए कि करना क्या है। 250 का सब्सक्रिप्शन ले तो लिया है, तो उसका करना क्या है, ठीक है। मतलब तगड़े वाले सवाल जिसको बोलते हैं ना कि एडवांस लेवल के तो मस्त क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जो पीवाईक्यू कर करके बोर हो गए होंगे। मतलब जेई एडवांस के सारे पीवाईक्यूज खत्म कर दिए या पीवाईक्यू के आंसर्स याद हो गए, तो उनके लिए बेसिकली ये रैंक बूस्टर कोर्स है। एक अलजेब्रा का है और एक रैंक बूस्टर कोर्स है आरबीसी बेसिकली। ओके, सो दिस इज रैंक बूस्टर कोर्स फॉर कैलकुलस। तो ये दोनों ही आप देख सकते हो। फाइन, उसके अलावा मतलब इंडिविजुअल जितने भी चैप्टर्स है वो हर एक टोटल मतलब 40-50 कोर्सेज में कर चुका हूँ, है ना, पूरे मतलब लाइफ टाइम। तो आप ये सारे कोर्सेज, ये इंडिविजुअल जैसे स्ट्रेट लाइन का कोर्स हो गया, इनडेफिनेट का कोर्स हो गया, एरिया का कोर्स हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन का कोर्स हो गया, तो इंडिविजुअल कोर्सेज तो खैर बहुत सारे। ठीक है, चलो आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फाइन, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। अरे नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत सारे बच्चे आए ना, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया, अदरवाइज तो हम सीधा क्वेश्चन से ही चालू करते हैं। प्लस की क्लास में नो प्रमोशन। ठीक है, यस। तो साक्षी मैम की क्लास होगी आज, आई थिंक। हाँ, साक्षी मैम की भी क्लास भी है, 10 बजे है ना यूट्यूब पे। वो जो भी बच्चे 12th वाले हैं उनके लिए है ना, 12th का 1 शॉट है यूट्यूब पे चल रहा है अभी, स्टार्ट हो गया होगा। तो वो रिकॉर्डिंग देख लेना या इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई एक चीज़ की रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, चलो ये बताना ये कैसे करेंगे। ये सुनो, झुकेगा नहीं है, हैशटैग झुके। देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेन का है, लेकिन मतलब काफ़ी दमदार क्वेश्चन है। ये कैसे करेंगे बताना। यस, थ्योरी होगी या नहीं? नहीं यार, इसमें थ्योरी नहीं होगी। थ्योरी के लिए तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, बाउंस बैक है, मैंने इसीलिए तो आपको डिटेल कोर्सेज दिखा दिए। अगर आपको थ्योरी देखनी है तो आप वहाँ से देख सकते हो। एंड गेम इज ओनली फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, एंड गेम में देयर इज नो थ्योरी, ओनली क्वेश्चन की प्रैक्टिस। डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस। और ये बताना कैसे होगा, ये एक बार सॉल्व करो, आंसर बताओ। हम पोल करेंगे नहीं करेंगे, बताओ। पोल करना है नहीं करना है? पोल करना है। पोल करना है तो फिर आंसर्स मुझे निकालने पड़ेंगे कहीं से। ठीक है, इसका आंसर रुको रुको रुको, मेरे पास आंसर्स है तो, लेकिन थोड़ा सा मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये डायरेक्ट डिस्कस करें जैसा भी तुम लोग बोलोगे। पोल करना है नहीं करना है? नो पोल, यस पोल, नो पोल। अच्छा ठीक है, तो नो पोल कर लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली देखो, आपको यहाँ पे ये गिवन है, ठीक है, जे एन कॉमा एम, ये डेफिनेशन आपको समझ आ रही है। एन और एम यहाँ पे लिखा है 0 से लेके 1/2 और एक्स की पावर एन अपॉन एक्स की पावर एम माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये आंसर सी आ रहा है। अच्छा, कुछ लोगों का सी आंसर आ रहा है। ओके, देखते हैं एक बार कैसे करेंगे। देखो, अपने को निकालना क्या है, अपने को ये निकालना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपने को ये निकालना है ना, तो बेसिकली एन को रिप्लेस कर दो आप। एन को रिप्लेस किससे करेंगे? अगर मुझे ये निकालना है तो एन को रिप्लेस कर दो 6 प्लस आई के साथ, और एम को रिप्लेस कर दो 3 के साथ। यही तो निकालना आपने। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा बताना। 0 से 1/2, एन की जगह क्या पुट करेंगे? एन की जगह आप पुट कर दो 6 प्लस आई, अरे चमका। और एम की जगह क्या पुट करेंगे? एम की जगह 3 पुट कर देंगे, तो ये आ गया देखो। और सिमिलरली इसका वैल्यू क्या आएगा कि आई प्लस 3 और 3 है ना, तो इसका वैल्यू बताओ। तो जे और 3 प्लस आई कॉमा 3, तो n की जगह किससे रिप्लेस करेंगे? 0 से 1/2। यहाँ पे अगेन x की पावर n है, तो n को हमने रिप्लेस किया i प्लस 3 के साथ, तो x की पावर i प्लस 3, और नीचे कितना आ जाएगा? m का वैल्यू 3 है ना, इधर भी m का वैल्यू 3 है, तो बेसिकली नीचे वही रहेगा x क्यूब माइनस 1 3 है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये समझना है। अल्टीमेटली अपने को दोनों को माइनस करना है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? j 6 प्लस आई कॉमा 3 माइनस j और 3 प्लस आई कॉमा 3। ठीक है, दोनों को कर दो आप सब्ट्रैक्ट। तो जैसे ही दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो मतलब दिस इज द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन, कि जैसे ही दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे ना, एकदम ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो x की पावर 6 प्लस आई, और नीचे है x क्यूब माइनस 1, और उसमें से ये माइनस करना है x की पावर i प्लस 3, और नीचे इसमें भी क्या है? इसमें भी x क्यूब माइनस 1 और इस पूरे का dx। तो ये आएगा, यस और नो? यहाँ पे यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो 0 से लेके 1/2, इसमें कॉमन क्या आएगा बताना। नीचे तो x क्यूब माइनस 1 है, वो तो एलसीएम आ गया। एलसीएम आने के बाद इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं? x की पावर i प्लस 3 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा कितना? बचेगा x क्यूब, और इधर क्या बचेगा? इधर कुछ नहीं बचेगा, तो 1। तो ये x क्यूब माइनस 1, x क्यूब आंखों में चमक आई कि नहीं? ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना। जैसे ही आप कॉमन लोगे एक्स क्यूब माइनस 1 बचेगा, नीचे भी एक्स क्यूब माइनस 1, तो चमका। अब बस आपके पास क्वेश्चन क्या बचा? आपके पास ये बचा 0 से लेके 1/2 और एक्स की पावर कितना है? i प्लस 3 और dx। ठीक है, तो ये आ गया। तो अल्टीमेटली ये एक्स की पावर i प्लस 4 अपॉन i प्लस 4, ये आ गया देखो। और इसमें लिमिट पुट कर दो 1/2 और 0 है ना, 1/2 से 0 ही है ना, 0 से 1/2। हाँ, तो पुट कर दो, x का वैल्यू पुट करेंगे 1/2, तो 1/2 की पावर i प्लस 4 अपॉन i प्लस 4, ये आ रहा है। और x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा ना, तो ये आ गया बेसिकली इसका वैल्यू। यहाँ तक सबको क्रिस्टल क्लियर है? देखो एक बार फिर से रिपीट भी कर देता हूँ। यहाँ पे अपने को बेसिकली डेफिनेशन गिवन है n, m का, है ना, जे एन, तो n को रिप्लेस कर दिया। एक बार यहाँ पे देखो, आप निकालना क्या है, तो 6 प्लस आई से रिप्लेस कर दिया और इसको रिप्लेस कर दिया 3 से। सिमिलरली इधर i प्लस 3 और 3 है, तो हमने i प्लस 3 और 3 से रिप्लेस कर दिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अल्टीमेटली ये वाला जो पार्ट है वो सॉल्व हो गया, और इसकी वैल्यू पुट कर दो। चलो, तो मतलब बेसिकली अब देखो क्वेश्चन ऐसा बन गया। आपको क्वेश्चन में गिवन है ए आई जे, काफी मतलब तगड़ा क्वेश्चन है, जेई मेन का है, लेकिन हल्के मत लेना। नीचे 0 लिखा हुआ है, इसका वैल्यू हमने कितना निकाला? इसका वैल्यू हमने निकाला 1/2 की पावर कितना? i प्लस 4 अपॉन i प्लस 4, यही तो निकाला। और ये कब आएगा? ये तभी आएगा जब i लेस देन इक्वल टू j है, और जब i ग्रेटर देन j है तब 0 आएगा। मतलब बेसिकली अब ये जो मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 का है, तो इसको कंस्ट्रक्ट करना आप।
मैट्रिक्स कैसे करेंगे, A11, A12, A13 इन सबका वैल्यू निकालना पड़ेगा, A21, A22, A23। तो इनमें से जीरो किस किस का वैल्यू आएगा, जहां पे भी i ग्रेटर देन j है उसका वैल्यू जीरो आएगा। तो i का वैल्यू ग्रेटर देन j कहां पे है बताना, इन तीनों में है ना, i का वैल्यू ग्रेटर देन j, तो ये जो नीचे वाले तीन है वो 0 0 0 आएंगे। इसका वैल्यू कितना आएगा 1 1, तो इसमें पुट कर दो, i का वैल्यू 1 पुट करना है, तो 1/2 की पावर 5, यहाँ पे कितना आएगा बताना, 1/2 की पावर 5 अपॉन i का वैल्यू पुट करना है 1 अपॉन 5, ये आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इधर क्या आएगा 1/2 की पावर, i पे ही डिपेंड करेगा ना, इसमें देखो j पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है, तो i का वैल्यू इधर भी 1 है, i का वैल्यू इधर भी 1 है, तो सब में सेम ही आएगा, है ना, यही आएगा बस, इधर भी यही आएगा 1/2 की पावर 5 अपॉन 5। इधर क्या आएगा, इधर i का वैल्यू 2 है और j का वैल्यू 2 है, अब i का वैल्यू पुट कर तो 2, तो 1/2 की पावर अगर 2 पुट करोगे तो 1/2 की पावर 6, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा 6, इधर भी वही आएगा 1/2 की पावर 6 अपॉन 6, और इधर क्या आएगा लास्ट वाले में। ठीक है, ये जीरो थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, तो ये बस आपका मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। इधर i का वैल्यू आप पुट करोगे 3, तो 3 पुट करेंगे तो 7 अपॉन 7 ये आ गया। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली कौन सा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए बन गया। अब आपसे पूछा है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, अब इसमें प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, तो इसको कैसे करेंगे बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का डिटरमिनेंट। तो इसमें एक सिंपल एक प्रॉपर्टी होती है ना कि ए इनवर्स का डिटरमिनेंट और पावर कितनी करेंगे, अरे भाई किसी को पता है पावर कितनी करते हैं, प्रॉपर्टी होती है ना n-1, यस, तो n का वैल्यू 3 है, 3 क्रॉस 3 का है ना, तो 3 - 1 तो 2 हो जाएगा। और ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये बेसिकली इसको आप दो बार लिख लो, ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स, क्योंकि होल स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, बिल्कुल सही, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब बेसिकली आपका 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, ये आंसर आएगा। तो आपके पास ए आ गया, अब आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, इसका डिटरमिनेंट निकालो, ये जो मैट्रिक्स ए है उसको उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो, तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आएगा, अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है तो ये आएगा ना 1/2 की पावर 5 अपॉन 5, है ना, इसके साथ फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना जरा, 1/2 की पावर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 1/2 की पावर 6 + 7 है ना, तो 13, और नीचे आ जाएगा 6 × 7, 6 × 7, तो ये आ रहा है देखो, है ना, बाकी तो कुछ भी नहीं आएगा ना, जैसे आप इसके रिस्पेक्ट में ओपन करोगे तो ये और ये कैंसिल, तो ये 0 ये भी 0, इसके रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू ये आएगा देखो। इसको सिंप्लीफाई करना, 1/2 की पावर कितना है टोटल, 1/2 की पावर टोटल हो जाएगा आई थिंक 18 हो जाएगा, है ना, 1/2 की पावर 18, और नीचे है 5 × 6 × 7। ठीक है, अब एक काम करो, ये जो 6 है उसमें भी तो एक 2 है ठीक है, या चलो ऐसे ही रहने दो, मतलब अल्टीमेटली ये आ रहा है 1/2 की पावर 18, इसको ऐसे लिख देते हैं 1 अपॉन, ये कितना बनेगा 5 × 6 तो 30 और ये 210 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 18, ये बन रहा है देखो, और अपने को चाहिए 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये तो डिटरमिनेंट ऑफ ए है ना, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू ये आएगा 210 × 2⁻18, तो इसका वैल्यू आप यहाँ पे प्लग इन कर दो, है ना, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 210 × 2⁻18, और इसका होल स्क्वायर करना है अपने को, अब समझ में आया। तो ये जो 210 है इसको हम लिख सकते हैं 105 × 2, है ना, 105 × 2, और ये जो 2 है वो इसके साथ मिला दो तो 2⁻19 हो जाएगा, अरे चमका, अल्टीमेटली फाइनल आंसर आएगा 105 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर कितना 38 आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन में है, 105 का स्क्वायर और 2 की पावर 38 का सी ऑप्शन है, तो ये काफी तगड़े लेवल का हिम्मत वाला क्वेश्चन है, यस समझ आया। तो बस वैसे तो देखो मतलब ज्यादा कुछ है नहीं, बस आपको सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, यस, तो ये निकालना था, एक बार ये निकल गया तो फिर ये आ जाएगा, और एक बार मैट्रिक्स आ गया तो फिर उसका डिटरमिनेंट वैल्यू आ जाएगा, इसको ओपन करके डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल दिया, डिटरमिनेंट वैल्यू आ गया तो उसका रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल करके भी इसमें भी प्रॉपर्टीज लगानी थी, तो वो फाइनली फिर आंसर आएगा। ठीक है, यस, आगे बढ़े, चलो अगला सवाल। ठीक है, इस पे आ जाओ, चलो ठीक है, ये डिटरमिनेंट का स्क्वायर कैसे हुआ, अरे इसमें तो काफी लोगों को डाउट्स आ रहे, तो कहाँ थे जब हम बता रहे थे तो ये स्क्वायर इसलिए हुआ ना क्योंकि 2 बार है, अरे 2 बार को स्क्वायर ही करते हैं और क्या करते हैं, तो 1 अपॉन ए का स्क्वायर करना है ना आपको, इसको आप ऐसे लिख देना 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, यस, तो सिंपल ही है मेरे ख्याल से, आप थोड़ा सा अटेंशन के साथ करना, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा ठीक है, तो ये वाला ट्राई करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टीएनसी मिक्स है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, इस पर्टिकुलर सेट, ये पूरा सेट है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये पूरा सेट है, इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है वो बताना, और जो आई है वो 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए माइनस, बेसिकली ये इक्वेशन गिवन है, और ए बी डी का वैल्यू या तो -1 हो सकता है या 0 या 1, 3 में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा बताओ, 8 आंसर आता है काफी लोगों का। देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, आई माइनस ए का होल क्यूब दिस इज इक्वल टू, तो इसमें आइडेंटिटीज लगा सकते हैं क्या, कैन वी यूज ए माइनस बी का होल क्यूब, यस और नो, सिंपल हाँ ना बोलो, कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एक मैट्रिक्स आई है, अगर एक मैट्रिक्स आई नहीं होता ना, अगर ऐसा होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, तब कर सकते थे क्या, सब अलाउड नहीं है, फिर नहीं कर सकते क्योंकि आइडेंटिटीज लगा सकते हैं। देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, आई माइनस ए का होल क्यूब दिस इज इक्वल टू, तो इसमें आइडेंटिटीज लगा सकते हैं क्या, कैन वी यूज ए माइनस बी का होल क्यूब, यस और नो, सिंपल हाँ ना बोलो, कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एक मैट्रिक्स आई है,
अगर एक मैट्रिक्स आई नहीं होता ना, अगर ऐसा होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, तब कर सकते थे क्या? तब अलाउड नहीं है, फिर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स आई है तो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ए इंटू आई करो या आई इंटू ए करो, इट विल बी द सेम थिंग ना। ठीक है, तो आप इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हो, बट अगर जैसे हमने ये पढ़ा था ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको ये थोड़ी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है। अरे चमका, बट अगर लिखा हुआ है ए माइनस आई का होल स्क्वायर, तो इसको तो ऐसे लिखते हैं ना। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप a इंटू आई करो या i इंटू ए करो तो वो a ही तो आएगा, तो सेम ही आएगा। चमका, चमकिंग चमकिंग तो ये याद आया थ्योरी? अरे भाई थ्योरी जिनकी कमजोर है उनको ये सब पता ही नहीं होगा, तो थ्योरी पहले स्ट्रॉन्ग कर लेना, बाउंस बैक के वन शॉट्स देख लेना, तभी फील आएगी। तो बस इसमें आप आइडेंटिटी लगा दो। आइडेंटिटी लगाएंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ठीक है, यही आइडेंटिटी होती है। दिस इज इक्वल टू i माइनस ए क्यूब। तो देखो i से i गया, ओके, आई क्यूब आई होता है, आई की पावर कुछ भी करो इट इज ऑलवेज आई। ठीक है, तो ये और ये गया, ये और ये भी गया, तो अल्टीमेटली बस आपके पास आ गया 3ai, और 3ai इज ओनली a ना, a इंटू आई, a इंटू आई इज a, और i माइनस ए दिस इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये 3 को भी उड़ा दो, है ना, माइनस साइन को भी उड़ा दो, 3 को भी उड़ा दो, i तो खत्म हो गया, a इंटू आई a। तो बेसिकली यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है? यहाँ से आपके पास आ रहा है a माइनस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, मतलब a इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। तो हमें बेसिकली इन सब की वैल्यू इस तरह से एडजस्ट करनी पड़ेगी कि a इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो हमारा a मैट्रिक्स क्या है? a मैट्रिक्स है a बी डी, है ना, a b d और यहाँ पे 0 है। अब a स्क्वायर निकालना जरा, फाइंड आउट a स्क्वायर। तो a b 0 और d ये निकालना जरा, a स्क्वायर कितना आएगा? अगर हम a स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो रो बाई कॉलम करना पड़ेगा, इधर a स्क्वायर आएगा, फिर अगेन रो बाई कॉलम, इधर तो 0 आएगा, रो बाई ये वाला कॉलम, तो ए बी प्लस बी डी ये आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? डी स्क्वायर, तो ये आ गया 0 और d। ये निकालना जरा, a स्क्वायर कितना आएगा? अगर हम a स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो रो बाई कॉलम करना पड़ेगा, इधर a स्क्वायर आएगा, फिर अगेन रो बाई कॉलम, इधर तो 0 आएगा, रो बाई ये वाला कॉलम, तो ए बी प्लस बी डी ये आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? डी स्क्वायर, तो ये आ गया। और ए स्क्वायर इक्वल टू ए होना चाहिए ना, ये समझ में आया? ए स्क्वायर इक्वल टू ए कब आएगा बताना, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए तभी आएगा जब ये इसके बराबर हो जाए, है ना। तो ए स्क्वायर को ए के बराबर होना पड़ेगा, और ये कब होगा? तभी होगा जब ए का वैल्यू या तो आप 0 लोगे या ए का वैल्यू 1 लोगे। तो ए की वैल्यू के लिए दो पॉसिबिलिटी है, ए का वैल्यू या तो हम 0 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं। -1 ले पाएंगे कभी भी? -1 नहीं ले पाएंगे, इधर 0 या 1। तो ए की वैल्यू के लिए दो पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली डी की वैल्यू के लिए ये दोनों बराबर तभी होगा जब अगेन जो डी है उसका वैल्यू या तो 0 या 1, है ना। तो डी का वैल्यू भी या तो 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए, ए का वैल्यू भी 0 या 1। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर बी कॉमन ले सकते हैं ना, तो पहले बी कॉमन ले लो आप इसमें। अगर मैंने बी कॉमन ले लिया तो ये ए प्लस बी। अब देखो इधर दो केस बनेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, इधर दो केस बनेंगे, या तो b का वैल्यू इक्वल टू 0 है। अगर b का वैल्यू इक्वल टू 0 है, अगर आप ले लो जैसे b को 0 ले लो, तो ये कितना? ये 0, और ये कितना? ये भी 0, तो दोनों बराबर हो गया। अरे समझ में आया? तो पहला केस तो ये बनेगा कि आप b का वैल्यू इक्वल टू 0 ले लो। अगर आपने b का वैल्यू इक्वल टू 0 ले लिया तो ये भी 0, ये भी 0, दोनों बराबर हो गया। अगर लेकिन आपने b का वैल्यू इक्वल टू 0 लिया तो a और d की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं? a का वैल्यू आप ले सकते हो 0 या 1, है ना। a का वैल्यू आप ले लो 0 या फिर 1, और सिमिलरली d का वैल्यू भी आप ले लो 0 या फिर 1। तो टोटल कितने मैट्रिक्स बनेंगे? b का वैल्यू आपने 0 ले लिया, आप ऐसे सिंपल कंस्ट्रक्ट करके देखो ना, a b d और 0, तो आपने b का वैल्यू ले लिया 0। अब a का वैल्यू ले सकते हो 1, इसका वैल्यू भी ले लो 1, है ना। दोनों का वैल्यू 1 1, या इसको 0 इसको 1, या इसको 1 इसको 0, ये दोनों का वैल्यू 0। तो 4 बनेंगे ना, टोटल 4 बनेंगे। ये समझ में आया? रिपीट अब देखो ध्यान से सुनना, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ।
अच्छा पहले यहाँ तक तो समझ में आ गया ना कि ए की वैल्यू क्या हो सकती है, ए को लेना पड़ेगा या तो 0 या 1, तभी तो ये दोनों बराबर हो पाएगा। ये क्लियर है? गोइंग वेरी फास्ट, मैं जल्दी जा रहा हूँ क्या मैं? मुझे तो लग रहा है स्लो जा रहा हूँ मैं। ये दोनों बराबर तभी होंगे जब ए का वैल्यू -1 नहीं ले सकते ना भाई, इतनी बात क्लियर है। देखो ए का वैल्यू आपको क्वेश्चन में बोला है या तो -1 लो या 0 लो या 1 लो, इसके बाहर तो अपने को जाना भी नहीं है, ठीक है? इसके बाहर तो अपने को जाना भी नहीं है, या तो -1 लेंगे या 0 लेंगे या 1 लेंगे। तो बेसिकली ए का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू ए होना पड़ेगा, तो वो तभी होगा जब 0 लेंगे या 1 लेंगे, ठीक है? तो ए कैन बी आइदर 0 या 1। सिमिलरली डी का वैल्यू हम क्या, आप एक काम करो, आप टेबल ही बना लो, एक काम करते हैं टेबल ही बना लेते हैं। यहाँ पे लिख लो ए बी और डी, एक टेबल बना के मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लो मैंने बी का वैल्यू 0 ले लिया, अगर बी का वैल्यू 0 ले लिया, ए का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? अगर तुमने बी का वैल्यू 0 ले लिया मतलब ये 0, देखो ध्यान से देखना, ये 0 आ गया और इधर भी 0 आ गया, तो ये दोनों बराबर हो गए। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो ये दोनों भी बराबर हो गए। अब इन दोनों को बराबर बनाओ, इसको और इसको बराबर बराबर बनाना पड़ेगा ना। तो ए और डी का वैल्यू मैं क्या क्या ले सकता हूँ? ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए। अब बताओ कि मैं ए और डी का, तो ए के लिए हम 0 या 1, ये भी 0 या 1, तो 4 पॉसिबिलिटी आएगी ना, 2 × 2 पीएनसी लगाओ ना, तो 4 पॉसिबिलिटी कौन कौन सी आएगी लिख के भी दिखा देता हूँ। दोनों को 0 ले लो, या इसको 0 इसको 1, या इसको 1 इसको 0, या दोनों को 1, ठीक है? तो ये 4 पॉसिबिलिटी आएगी और डी का वैल्यू तो 0 ही है। तो ये तो 4 पॉसिबिलिटी आ गई जब डी का वैल्यू 0 है। अब एक और चीज देखो, एक और जो हमने अभी तक सोचा ही नहीं, वो ये है कि अगर मैं बी का वैल्यू लेता हूँ नॉन जीरो, मान लेते कि बी का वैल्यू 0 नहीं है, बी का वैल्यू या तो 1 है या -1 है, तो अगर बी का वैल्यू 0 नहीं है तो भी तो ये दोनों बराबर हो सकता है ना। कैसे बताओ? मान लो कि बी का वैल्यू 0 नहीं है, बट अगर a + d 1 हो जाए, अगर a + d का वैल्यू 1 हो जाए, तो देखो a + d अगर 1 हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा b, और यहाँ पे भी क्या आएगा b, तो इधर भी b इधर भी b, तो बराबर हो गया। अगर a + d का वैल्यू 1 हो गया तो इधर b आएगा और इधर भी b आएगा, तो दोनों बराबर हो गया, है ना? इधर 0 है इधर 0, तो ये भी दोनों बराबर हो गए। अब आप बताओ कि a और d का वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं? तो अगर d नॉन जीरो है मतलब b का वैल्यू आप क्या लोगे? b अगर 0 नहीं है मतलब b का वैल्यू या तो 1 है या -1 है। अगर आपने b का वैल्यू 1 लिया, लेट्स से कि मैंने b का वैल्यू 1 ले लिया, अगर b का वैल्यू 1 है मतलब इधर भी 1 आएगा इधर भी 1 आएगा, ओके? तो b का वैल्यू 1 हमने ले लिया। अब a + d को ऐसे लेना पड़ेगा कि मतलब अगर एक 1 है तो दूसरा 0 है, a + d का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो अगर मैं a को ले लूंगा 0 तो इसको लेना पड़ेगा 1, और इसको ले लेंगे 0 तो इसको लेना पड़ेगा 1, और b का वैल्यू 1 है। सिमिलरली -1 में भी 2 केसेस आएंगे। अगर आप b का वैल्यू -1 लेते हो तो अगेन 0 1 या फिर 1 0, ठीक है? तो टोटल कितने केस है? टोटल 8 केस है। तो फाइनल आंसर इज टोटल 8 केसेस विल बी देयर। तो ये सारे केसेस मतलब लिख के ही बता दिया। वैसे तो एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये वैसे डायरेक्टली दिख जाना चाहिए पीएनसी से कि भाई अगर आप b का वैल्यू 0 लोगे तो 4 केस आएंगे, 2 × 2, है ना? अगर b का वैल्यू 1 लोगे तो 2 केस आएंगे, क्योंकि a + d 1 है। a + d 1 कब होगा? तभी होगा जब 0 1 या 1 0। अरे भाई 2 ही तो पॉसिबिलिटी है, 0 1 या 1 0, यस। और यहाँ पे देख लो b का वैल्यू -1 जब लेंगे तो भी 0 1 या 1 0, तो 2 2 और इधर 4, ठीक है? सिंपल, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल है ना मतलब ये भी, ठीक है? चलो इसको ट्राई करो। फाइन, ये कैसे करेंगे? इसमें बेसिकली आपको बोला है डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 192 और ये सब ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी क्या होती है बताना? आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, ओके? तो इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लो पहले। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी इंटीजर्स है वो बाहर निकल जाएंगे, है ना? तो ये जितने भी इंटीजर्स है सबको बाहर निकालो पहले, तो आप इसको भी बाहर निकालो, ये प्रॉपर्टी होती है, ये सबको पता है क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी है कि जितने भी इंटीजर्स है वो सब बाहर निकलेंगे, ये बात क्लियर है? और फिर आप प्रॉपर्टीज लगाओ इसमें, इधर 4 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 3 है, ओके? और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 4 है। फाइन, तो ये लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे 2 है, ठीक है? एक बार क्रॉस चेक कर लो, कोई छापने में कोई गलती तो नहीं है? ठीक है, ये आ गया। अब प्रॉपर्टीज बताओ क्या लगाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करो।
इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको सिंप्लीफाई करना है तो एक काम कर दो, रो 1 को रिप्लेस कर दो आप रो 1 माइनस रो 3 के साथ, रो 2 को भी रिप्लेस कर दो रो 2 माइनस रो 3, मतलब रो 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो रो 1 माइनस रो 3 तो 1 है ना, दिस माइनस दिस तो 0, दिस माइनस दिस तो -1, समझ गए। एंड देन रो 2 माइनस रो 3, तो रो 2 माइनस रो 3 तो 0 आएगा, रो 2 माइनस रो 3 तो 1 आएगा, दिस माइनस दिस तो -1 आएगा, और नीचे वाला सेम, ठीक है। अब इसको ओपन कर लो, अब ये काफी सिंपल लग रहा है, पहले प्रॉपर्टीज लगा दी और अब आप इसको ओपन कर लो। तो इसके अबाउट ओपन, किसके अबाउट ओपन करेंगे, किसी भी एक के अबाउट आप ओपन कर लो, इसी के अबाउट ओपन कर लो। चलो तो अगर मैं इसके अबाउट ओपन करूंगा तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के साथ क्या आएगा, ये दोनों कैंसिल, ये 0 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है बस खाली, ठीक है। फिर ये खुलेगा माइनस के साथ, तो माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2, और इसके साथ क्या आएगा, ये आ रहा है -1 आ रहा है, तो इधर -1 है तो इसको प्लस कर दो बेसिकली, और लास्ट में -1 है ना, लास्ट में प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 4, इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ भी 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू आपको कितना गिवन है, वैल्यू गिवन है 192, वैल्यू इज 192। तो अब यहाँ से सॉल्व करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3 बार, ठीक है। और क्या आएगा, यहाँ पे 2 प्लस 4 तो वो हो गया 6, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 192, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू कितना आ रहा है बताना, 192 माइनस 6 और डिवाइडेड बाई 3, 62 आ रहा है यहाँ। अगर 62 आ रहा है तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 62 पॉइंट समथिंग होगा, तभी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 62 आएगा। तो 62 से लेके 63 तक हम जा सकते हैं, ये आंसर आना चाहिए, मतलब है ना। तो x का इंटरवल आपको बताना था, तो 62 से लेके 63, मतलब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द आंसर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, इसमें भी थोड़ा बहुत मतलब चिंदी से, मतलब ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ये आसान है, ठीक है। चलो इसको ट्राई करो, ये अगेन मतलब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन, इसको ट्राई करना। एक मैट्रिक्स ए है जो कि इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू बताना है, केले हैमिल्टन लगा देंगे, केले हैमिल्टन लगा देंगे क्या, कितने लोगों को ये दिमाग में आ रहा है कि केले हैमिल्टन लगा सकते हैं, केले हैमिल्टन लगा सकते हैं मेरे ख्याल से, करो ट्राई करो पहले तो, है ना। तो कैसे करेंगे बताओ, ए को अंदर डालो, अच्छा अगर ए को अंदर डाल दे तो ए की पावर 4 हो जाएगा और प्लस 3a हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2i, मतलब बेसिकली a की पावर 4 आपको गिवन है 2i माइनस 3a, लेकिन अगर आप केले हैमिल्टन लगाओगे तो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, तो आपको a स्क्वायर मिलेगा वहां से। तो केले हैमिल्टन लगा दो वैसे तो, बट ये ध्यान रखना कि वहां से क्वाड्रेटिक आएगी। केले हैमिल्टन कैसे लगाते हैं, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें से माइनस करते हैं ना लैम्डा, है ना। तो यहाँ पे 0 माइनस लैम्डा और -1 माइनस लैम्डा, इधर 2 है और इधर k है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें से माइनस करते हैं वहां से। तो केले हैमिल्टन लगा दो वैसे तो, बट ये ध्यान रखना कि वहां से क्वाड्रेटिक आएगी। केले हैमिल्टन कैसे लगाते हैं, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें से माइनस करते हैं ना लैम्डा, है ना। तो यहाँ पे 0 माइनस लैम्डा और -1 माइनस लैम्डा, इधर 2 है और इधर k है, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट 0 कर दो बस, सिंपल। ये समझ में आया, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उसमें से माइनस लैम्डा करके डिटर्मिनेंट 0 कर दो, तो अल्टीमेटली ये कितना आएगा, माइनस लैम्डा -1 माइनस लैम्डा और -2k, दिस इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -2k इक्वल टू 0, और इसमें जो मैट्रिक्स A है वो सेटिस्फाई करेगा, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, ये बन जाएगा a, और ये बन जाएगा -2ki, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसके आगे i लगाना पड़ता है। तो यहाँ से a स्क्वायर का वैल्यू आपके पास आ गया 2ki, इसको इधर भेजो, इसको भी इधर भेजो -a, तो ये आ रहे है ना। केले हैमिल्टन लगा दिया हमने, दिस इज नथिंग बट केले हैमिल्टन थ्योरम, तो केले हैमिल्टन लगा के ये आ गया, सिंपल। ये सबको आना चाहिए यार, थ्योरी में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है,
ये तो केले हैमिल्टन में ऐसे ही करते हैं ना, डायगोनल में से माइनस लैम्डा करके डिटरमिनेंट 0 करके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं इसको। तो ए स्क्वायर आ गया, लेकिन ये ए स्क्वायर आया है, आपको निकालना है ए की पावर 4। ए की पावर 4 कैसे आएगा? वो तभी आएगा जब ए स्क्वायर का स्क्वायर किया जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो 2ki माइनस ए का होल स्क्वायर। भाई जिनको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है वो नहीं पता है, वो फिर बाउंस बैक का वन शॉट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताना, इसका होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और माइनस मिडिल टर्म कितना आएगा, मिडिल टर्म आ जाएगा बेसिकली 4k आ जाएगा, है ना, a इंटू आई, तो दैट विल बी a। तो ये आ गया, तो अल्टीमेटली 4k स्क्वायर आई स्क्वायर इज आई, ठीक है, प्लस a स्क्वायर, और a स्क्वायर का वैल्यू वापस पुट कर दो आप इसमें भी। तो a स्क्वायर का वैल्यू वापस पुट करेंगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर का वैल्यू है 2ki माइनस a, तो 2ki माइनस a माइनस 4ka, और a की पावर 4 का वैल्यू कितना है, ये क्वेश्चन में गिवन है ना, a की पावर 4 का वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में, ये रहा, वो 2i माइनस 3a। ओके, तो 2i माइनस 3a पुट कर दो आप यहाँ पे, 2i माइनस 3a, तो ये इक्वेशन बन गई आपकी पूरी। अब इसको सिंप्लीफाई करो, है ना, तो यहाँ पे है 2i माइनस 3a एंड दिस इज इक्वल टू, इन दोनों को क्लब कर सकते हैं मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि दोनों i वाले हैं। तो 4k स्क्वायर प्लस 2k इंटू आई, ये चमका, और इन दोनों को भी क्लब कर सकते हैं। तो यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा, माइनस a कॉमन आएगा, तो उसका कोएफिशिएंट क्या बनेगा, 1 प्लस 4k, ठीक है। अब इसको इधर भेज दो और इसको इधर ले आओ आप, या बेसिकली उल्टा कर लो, मतलब, है ना, कैसे भी, बट ये i वाला और ये भी i वाला, तो इन दोनों को क्लब कर लो। तो इन दोनों को क्लब करेंगे तो क्या आएगा, 4k स्क्वायर, ओके, प्लस 2k, और माइनस 2 आएगा, दिस इंटू आई, और यहाँ पे क्या आएगा बताना, ये इसको जब आप इधर शिफ्ट करोगे तो प्लस 3a होगा इधर, तो a कॉमन ले लो, ये माइनस a कॉमन ले लो, और ये भी i वाला, तो इन दोनों को क्लब कर लो। तो इन दोनों को क्लब करेंगे तो क्या आएगा, 4k स्क्वायर, ओके, प्लस 2k, और माइनस 2 आएगा, दिस इंटू आई, और यहाँ पे क्या आएगा बताना, ये इसको जब आप इधर शिफ्ट करोगे तो प्लस 3a होगा इधर, तो a कॉमन ले लो, ये माइनस a कॉमन ले लो, माइनस a कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 4k, यहाँ पे क्या था, प्लस 3 था ना, तो माइनस 3 आ जाएगा, तो ये आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। अब इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, इसमें से 2 कॉमन ले लो, देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2k स्क्वायर, है ना, 2 कॉमन ले लिया, प्लस k और माइनस 1, ये आ गया, दिस इंटू आई, और इधर क्या आएगा बताओ, इधर अपने पास आ रहा है 4k माइनस 2, ठीक है, 4k माइनस 2। तो अल्टीमेटली इसको फैक्टराइज करेंगे, इसके फैक्टर्स बताना, इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको अलग से कर लेते हैं मेरे ख्याल से फैक्टराइज, 2k स्क्वायर प्लस k माइनस 1, इसको फैक्टराइज करना, 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस k माइनस 1, बेसिकली आपको k का वैल्यू आई थिंक दिख गया होगा आपको। तो 2k कॉमन ले लेंगे तो k प्लस 1, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो k प्लस 1, इसके 2 फैक्टर आ रहे हैं, एक फैक्टर आ रहा है 2k माइनस 1 और एक है k प्लस 1, ठीक है, दिस इंटू आई, और यहाँ पे भी आप ले लो 2 कॉमन, तो 2 कॉमन ले लिया तो 2k माइनस 1। तो बताओ k का वैल्यू कितना लेना चाहिए ताकि ये 0 बन जाए, बस ऑप्शन चेकिंग कर लो, ऑप्शन जो भी गिवन है 1/2 आई थिंक आपको दिख गया होगा, सेटिस्फाई कर रहा है। k का वैल्यू अगर हम ले लेंगे 1/2 तो ये 0, ये भी 0 आ गया ना, और 0, तो k इक्वल टू 1/2 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ये समझ में आया, आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो हाँ, पहले से ही कंपेयर कर सकते हो, मतलब स्टार्टिंग में ही अगर आप k का वैल्यू जैसे 1/2, ऑप्शन चेकिंग कर लो, मतलब बेसिकली दैट इज द बेस्ट मेथड, समझ में आया, लेकिन ये मैंने आपको प्रॉपर मेथड बता दिया। तो ये भी अच्छा सवाल था, मतलब a की पावर 4 निकाल के केले हैमिल्टन लगा के करना था, ठीक है। चलो फिर और आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये बताओ इसमें कैसे करेंगे। इसमें a की पावर है 2025, ओके, a की पावर 2025, इसमें क्या किया जाए, a की पावर 2025 पैटर्न टाइप्स का कर लेंगे। हाँ जी, इसमें पैटर्न, क्या पैटर्न आएगा इसमें देखना पड़ेगा अपने को,
इसमें पैटर्न क्या आएगा, पहले ए स्क्वायर निकालो, आई थिंक पैटर्न देखना पड़ेगा, ए स्क्वायर निकालो, हमारे पास आई थिंक ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो डायरेक्टली देख ले क्या। तो देखो अगर आप ए स्क्वायर निकालोगे तो ये आएगा, डायरेक्टली देख लेते हैं। फिर ए क्यूब निकालोगे तो ये आएगा, ए की बार 4 निकालोगे तो ये आएगा। तो अब आई थिंक 3-4 निकालो, फिर पैटर्न, वैसे आप 2 भी निकालोगे तो भी आपको पैटर्न दिख गया होगा। पैटर्न दिख रहा है, जैसे इधर इधर स्क्वायर है ना, देखो कुछ नंबर जैसे जो कि फिक्स है, तो 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0, तो इधर भी क्या आएगा 1 0 0 है ना, 1 0 0 तो फिक्स है ना, तो जो भी फिक्स है पहले उसको फिक्स कर लो। इधर 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0, तो इधर भी 0 1 0, तो ये और ये तो फिक्स हो गया, ठीक है। इवन ये भी फिक्स है 1 0 1 0 1 0 1 0, तो इधर भी 1 0, तो ये पूरा फिक्स हो गया, ठीक है, इतना पूरा अपना फिक्स हो गया। अब खाली इधर आप देखोगे तो 1 1 1 1, तो ये भी फिक्स है, खाली वेरिएबल ये वाला नंबर है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, तो एक कम है। अब ध्यान से देखो 4 में 3 है, 3 में 2 है, 2 में 1 है, एक एक कम है, तो n में n-1 आ जाएगा ठीक है, तो एक एक कम है बस। तो अगर मुझे निकालना है इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, बाकी सब तो फिक्स ही है, a की पावर 2025, तो बस यहाँ पे 1 0 0 1 1 0 0, यहाँ पे भी 1, बस इससे एक कम, तो 2024 आ जाएगा। और इसमें से माइनस करना है आपको ये, तो ये माइनस करेंगे तो ये कितना है, ये 1 0 0, और यहाँ पे 1 1, इधर 0 0, इधर 1, और इधर आ जाएगा 2019, है ना 2019, एक कम करना है बस। आप अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा, ओके, इधर भी 0 0 आ जाएगा, इधर भी 0 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा, बस खाली यहाँ पे एक नंबर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना 2024 और 2024 और 2019, तो 5 आ जाएगा ना बेसिकली, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बन रहा है, इसमें ऑप्शन डी नहीं बनेगा, अरे डी नहीं बनेगा, ऑप्शन बनेगा ये वाला बनेगा, ए बनेगा, अरे डी थोड़ी बनेगा, ए की पावर 6 तो क्या होगा, अगर आप ए की पावर 6 निकालोगे तो ये आएगा ना, इधर 5 आएगा, बट बाकी सब तो 1 0 0 आएगा ना, इधर तो 1 1 आएगा, अरे ये है ए की पावर 6, चमका, इधर 1 है, उसमें हमें 0 चाहिए तो 0 0 0 तभी आएगा ना जब आप दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करो, और दोनों का डिफरेंस 5 का होना चाहिए, इधर डिफरेंस 4 का है, 5 - 1, तो 4 का डिफरेंस है, ये गलत है, ये गलत है, 5 का डिफरेंस आना चाहिए, ऑप्शन ए इज द आंसर ना। ये समझ में आया, यस और नो, अच्छा था ना ये भी, ऑसम, ए फॉर एप्पल। सी आंसर आ रहा है, सी कैसे आ रहा है, एक मिनट चेक कर लेते हैं फिर भी एक बार, है ना, सी कैसे आ रहा है तुम लोगों का पता नहीं, इधर ए की पावर 6 निकालोगे रॉन्ग, क्यों, क्योंकि उसमें डिफरेंस 4 का अपना अपना क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसको ट्राई करो। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने किया था 2015 या 2005 का, 2005 का एक सवाल था जेईई एडवांस का, याद है, एडवांस इंस्पायर्ड क्वेश्चन, बट थोड़ा सा आयोटा वायोटा इन्होंने घुसा दिया है ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं बताना। देखो ये जिनको नहीं आता है सीख लो, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है ये। इसका एक शॉर्टकट भी आई थिंक मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो भी सेंटर में है, कौन सा मैट्रिक्स सेंटर में, क्यू, और क्यू का जो डेफिनेशन है उसमें जो सेंटर में है, शॉर्टकट तो ऐसा था देखो कि इधर सेंटर में क्यू है और क्यू के अंदर सेंटर में बी है, तो बी की पावर आप खाली 2021 निकाल लो, वही आपका आंसर होगा। इसका एक शॉर्टकट भी हमने बनाया था, इसके सेंटर में कौन है, क्यू, और क्यू के सेंटर में कौन है, बी, तो आप सीधा सीधा बी की पावर 2021 निकालो, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, बट खैर जिनको डायरेक्ट शॉर्टकट यूज नहीं करना है, आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये मैट्रिक्स जो आपको गिवन है ये ऑर्थोगोनल है, पहले तो ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप ए इंटू ए ट्रांसपोज निकाल के देखो, ये आपका आई आ रहा होगा, ये आप करके देख लोगे क्या, ए तो आपको गिवन, ये ए इंटू ए ट्रांसपोज करो, आई आ रहा है क्या, चेक करो फटाफट, ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो आई आ रहा होगा, है ना, ए इंटू ए ट्रांसपोज करो या ए ट्रांसपोज इंटू ए करो, वो भी आई आ रहा होगा। मतलब बेसिकली ये जो मैट्रिक्स ए गिवन है वो ऑर्थोगोनल है, ठीक है, ए इंटू ए ट्रांसपोज। अब अपने को निकालना ये है, देखो इसका वैल्यू निकालना है ना, अपने को वैल्यू निकालना है ए इंटू क्यू की पावर 2021 इंटू ए ट्रांसपोज,
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू, ऐसा कितनी बार करेंगे 2021 टाइम्स, और Q का वैल्यू पुट कर दो, है ना। ये कितनी बार है, ये है 2021 टाइम्स, समझ गए। अब Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू है A ट्रांसपोज बी ए, फिर से अगला वाला जो Q है उसका वैल्यू A ट्रांसपोज बी ए, अगला वाला जो Q है ये कितनी बार आएगा, ये भी आएगा 2021 टाइम्स, ठीक है। तो अब ये कितना बन गया, देखो ये बन गया I, ये भी बन गया I, A इंटू ए ट्रांसपोज, ये भी I, तो ये सारे I बन जाएंगे ना, दिस इज नथिंग बट दिस इज I, तो इसको हटा दो, ये तो I बन गया, है ना। I इंटू बी, तो B आएगा, फिर सिमिलरली ये भी I इंटू बी, तो वो B आएगा, तो B इंटू बी इंटू बी, ऐसा कितनी बार आएगा, तो ये आ जाएगा B आपका आ जाएगा 2021 टाइम्स। तो यही तो मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट भी बताया था, यही आएगा, जो सेंटर में होगा वही बचेगा। तो सेंटर में कौन है, अपने को निकालना ये है, उसके सेंटर में Q है और Q के सेंटर में B है, तो बस B की पावर 2021। अब B की पावर 2021 कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए पैटर्न देखना पड़ेगा। आपको B क्या गिवन है, B गिवन है 10 आयोटा 1, अब इसमें कुछ ना कुछ पैटर्न आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो B स्क्वायर निकालो, B स्क्वायर यहीं पे निकाल दो, 10 आयोटा 1, तो B स्क्वायर कितना आएगा बताना, दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा 1 आएगा इधर, तो है ना, रो बाई कॉलम, इधर करो रो बाई कॉलम, इधर 0 आ रहा है, इधर रो बाई कॉलम, आयोटा आयोटा 2 आयोटा आ गया ये, तो ठीक है। फिर रो बाई कॉलम, तो इधर 1, अच्छा मतलब ये 3 डिस्टर्ब नहीं हो रहे, खाली ये चेंज हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली B क्यूब निकालना, इसी में फिर से मल्टीप्लाई कर दो B से, तो उसका वैल्यू कितना आएगा बताना। तो B क्यूब निकालो, पैटर्न मेरे ख्याल से आपको दिख जाना चाहिए, इधर 1 ही आ रहा होगा, इधर 0 ही आ रहा होगा, इधर 1 ही आ रहा होगा, ये बताओ बस। रो बाई कॉलम, ठीक है, रो बाई कॉलम करेंगे तो 3 आयोटा आ रही है, तो बस मतलब 3 में 3, 2 में 2, 4 में 4, तो अल्टीमेटली अपने को निकालना है B की पावर 2021, उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा 101 और इधर 2021 आयोटा, ये आ जाए, कौन सा ऑप्शन है, तो ये अपना ऑप्शन सी आ जाएगा, सही बात, ठीक है। तो फाइनल आंसर विल बी यस। अच्छा नहीं, एक सेकेंड और एक चीज और तो हमने पढ़ी नहीं, आपको निकालना है इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसका इनवर्स निकालना है ठीक है। तो ये तो अभी B की पावर 2021 आया, अब इसका इनवर्स, तो इनवर्स भी तो करो। इनवर्स कैसे करेंगे, इनवर्स के लिए पहले इसका डिटर्मिनेंट, अब इसको x बोल दो ना आप, ये मान लो x आ गया, ये आपका डिटर्मिनेंट, ये आपका मैट्रिक्स बेसिकली आ गया। अब इसका इनवर्स, इनवर्स निकालने का भी तो एक शॉर्टकट था ना, 2021 आयोटा और इधर 1, ठीक है। तो इनवर्स निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट ऑफ x निकालो, तो वो तो 1 है, और बाकी शॉर्टकट है ना। तो x का इनवर्स क्या आएगा, इन दोनों को स्वैप करेंगे तो 1 1 ही आएगा, और इन दोनों का साइन चेंज करेंगे, तो साइन चेंज करो, -2021 आएगा और 0, तो फाइनल आंसर सी नहीं है फाइनल आंसर बी है। अरे चमका कि नहीं चमका, चमक गया ना। तो इनवर्स पूछा है, एक कदम आगे ठीक है ना। तो वही मतलब जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है, खेल गए हैं तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। ये भी चलो, ये भी काफी अच्छा सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन, दिस इज लाइक वन ऑफ बेस्ट क्वेश्चन है ये भी काफी अच्छा सवाल है। ये कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल का है, मेरे ख्याल से मैट्रिसेस में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको अच्छे से PYQ की प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए। अगर ये सब क्वेश्चंस हो रहे तो बढ़िया है, नहीं हो रहे तो मतलब ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन हो रहा है सर, इस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाए, A की पावर 20 निकालना है। अब देखो A की पावर 20 है, A की पावर 7 है, केले हैमिल्टन इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। वैसे ट्राई कर लेते हैं हम, बट मुझे लगता नहीं है कि उससे कुछ होगा, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन आएगी ना। अगर मान लो केले हैमिल्टन आपने लगा भी दिया तो A क्यूब आएगा आपके पास, समथिंग लाइक दिस, है ना। अब वो A क्यूब को यूज करके A की पावर 20 कैसे निकालोगे, A क्यूब इंटू A क्यूब करोगे तब A की पावर 6 आएगा, A की पावर 6 इंटू A की पावर 6 करोगे तब A की पावर 12 आएगा, A की पावर 12 इंटू A की पावर 8 करना पड़ेगा तब A की पावर 20 आएगा, वो तो बहुत लेंदी हो जाएगा ना, ठीक है। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है,
कुछ और सोचो, मतलब इसमें इज देयर समथिंग एल्स, ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है। देखो हाँ, इसमें पैटर्न से ही करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्टली भी आपको पैटर्न दिखेगा नहीं। तो बेसिकली इसको क्या करो ना, ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन है उसको आप स्प्लिट कर लो पहले, है ना। तो एक काम करो, इसको स्प्लिट कर लो, यहाँ पे ले लो 1 1 1 और बाकी सारे 0 ले लो, ठीक है। और प्लस मतलब इस मैट्रिक्स को आप दो मैट्रिक्स के समेशन में लिख दो, है ना। तो दो अलग अलग मैट्रिक्स ले लेते हैं, इधर -1 है ना, तो वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। तो ये समझ में आया, हमने दो मैट्रिक्स के फॉर्म में तोड़ दिया। अब ऐसा करने से फायदा ये है कि ये आई है, देखो एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं आई, और ये जो अलग मैट्रिक्स आ गया इसको मैं थोड़ी देर के लिए बोल देता हूँ सी। सी या बी, क्योंकि बी ऑलरेडी यूज कर रखा है ना हमने, तो हमने सी ले लिया, ठीक है। ये समझ में आया। तो इसमें चालाकी क्या है, इसमें चालाकी ये है कि इस मैट्रिक्स में से मैंने आई को अलग तोड़ के निकाल लिया। आई को तोड़ के निकालने का फायदा ये है कि आई की पावर कुछ भी करो, आई की पावर एनीथिंग, इट विल बी आई ओनली। तो आई को तोड़ के क्यों निकाला, वो समझ आ रहा है। तो बस ये मेथड अपने को करना पड़ेगा। अब देखो इसके बाद अपने को इसमें पैटर्न दिख जाएगा आपको, ये वाला जो मैट्रिक्स है सी का स्क्वायर निकालो, इसमें पैटर्न दिख जाएगा आपको। आई थिंक ऑलरेडी इसमें सॉल्यूशन है क्या, नहीं है, चलो करके देख लेते हैं। तो सी आपके सामने है, सी मैट्रिक्स जो है वो 0 -1 0 0 0 -1। इसमें सी स्क्वायर निकालना एक बार फटाफट, कितना आएगा सी का स्क्वायर, ठीक है। सी का स्क्वायर निकालोगे, इसी को इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ रहा है एक बार देखना। रो बाई कॉलम आपको करना है, ठीक है। तो रो बाई कॉलम, आई थिंक इधर तो 0 0 0 0 0 0 ही आएगा, बाकी सब देखो एक बार। ये कौन सा है, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कितना आ रहा है, ये भी 0 ही आ रहा है, ठीक है। फिर ये है सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, वो भी 0 ही आ रहा है। इधर कितना आएगा बताना, ये है सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इधर भी 0 ही आ रहा है। और इधर कितना आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इधर 1 आ रहा है ना। तो खाली एक एलिमेंट है जो 1 आ रहा है। अब आप निकालो सी का क्यूब निकालो, है ना, सी का क्यूब, इसी में फिर से सी से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये पैटर्न देखने के लिए ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई करना जरा दोबारा, ये कितना आ रहा है, सी का क्यूब निकालो। अगेन इधर तो 0 0 0 0 0 0 ही आ रहा होगा, यस और नो। ये सारे 0 है, ये सारे 0 है, वो तो 0 ही रहेगा। ये वाला एलिमेंट निकालो आप, ये वाला एलिमेंट। तो दिस इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो इधर तो 0 ही आ रहा है, इधर 0 है ना। सेकंड रो सेकंड कॉलम, वो तो 0 ही है, और ये भी 0 ही होगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, और ये भी 0 आ रहा है। तो नल मैट्रिक्स आ गया, सी क्यूब आ गया नल मैट्रिक्स। और अगर सी क्यूब नल मैट्रिक्स है तो सी की पावर 4 वो भी नल मैट्रिक्स होगा, सी क्यूब इंटू सी, ये भी नल मैट्रिक्स। सी की पावर, अगर सी क्यूब नल मैट्रिक्स आ गया ना, तो उसके बाद वाले सारे वो भी क्या होंगे, वो भी नल मैट्रिक्स ही होंगे। ये सारे के सारे नल मैट्रिक्स आ जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आई, ये सारे के सारे नल मैट्रिक्स ही होंगे। यस, अब देखो अपने को निकालना क्या है, उस पे आ जाओ। अपने को निकालना है बी मैट्रिक्स, जो कि है 7, और ए का वैल्यू पुट कर दो आई प्लस सी, तो ये आ जाएगा आई प्लस सी की पावर 20, यहाँ पे आ जाएगा -20 इंटू आई प्लस सी की पावर 7, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 2i। अब देखो इसमें अगर आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें बाइनोमियल लगा सकते हैं सिंपल। और बाइनोमियल कहाँ तक लगाएंगे, तो पहला टर्म आपका आएगा 20c0, फिर दूसरा टर्म आएगा 20c1 इंटू सी, है ना, सी मैट्रिक्स। फिर अगला आएगा 20c2 इंटू सी स्क्वायर, और सी क्यूब तो 0 ही है, इसके बाद वाले 0 ही है सारे। ये समझ में आया, सी क्यूब, सी की पावर 4, सी की पावर 5, सी की पावर 6, वो सब तो 0 है। तो बाइनोमियल में खाली 3 टर्म ही आएंगे, इसके बाद वाले सारे 0 है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें अगर आप सिमिलरली -20, तो यहाँ पे सिंपली आएगा 7c0 प्लस 7c1 इंटू सी प्लस 7c2 इंटू सी स्क्वायर, और बस इसके बाद वाले सारे 0 है, और प्लस 2i, ठीक है। यस और नो। तो यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो अपने को पूछा गया है, अपने को उसमें भी खाली पूछा B13, तो B13 निकालना आपको पूरा तो B निकालना नहीं है, आपको खाली फोकस करना है B13 पे। तो B13 पे, अच्छा यहाँ पे बेसिकली कांस्टेंट टर्म है तो I लगा देना, इधर भी I लगा देना, मतलब जो भी कांस्टेंट है उसके आगे I तो आएगा ना। तो अब आपको निकालना B13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, मतलब ये वाला एलिमेंट, समझ लो आप, फर्स्ट रो और ये वाला एलिमेंट आपको निकालना है। तो बस आप देख लो कि मतलब इसमें क्या आएगा, देखो इसमें तो 0 ही आएगा, अगर आप I का वैल्यू पुट करोगे तो ये वाला टर्म फालतू है, इसमें तो 0 ही होगा ना, ये वाला एलिमेंट, इस पे फोकस करना आप, ये वाला एलिमेंट इस मैट्रिक्स में क्या होगा 0, ये तो फालतू है। C वाला जो मैट्रिक्स है उसमें ये वाला एलिमेंट है, C में भी 0 है देखो, है ना, तो उसमें भी 0 ही है, तो ये भी फालतू है। C स्क्वायर का वैल्यू हमने ये निकाला, उसमें 1 है ना, उसमें वी आर हैविंग 1, तो बेसिकली यहाँ पे 1 आएगा आपके पास C स्क्वायर में, तो 7 इंटू 20C2 ये करना पड़ेगा, 7 इंटू 20C2 इंटू 1, समझ गए। और अगेन ये वाला फालतू है, ये वाला फालतू है, ये वाला भी फालतू है, बस इसमें आएगा तो -20 इंटू 7C2, तो ये आ गया बस B13, ये आ गया, दिस विल बी द आंसर। ये समझ में आया, तो बस अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो मेरे ख्याल से कर लोगे, ये कर लो। ये समझ में आया, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ओपीएस्ट क्वेश्चन है हाँ, तो देखो फिर से एक बार समझा देता हूँ मैं, फिर से क्या करना अपने को। सबसे पहले तो ये जो मैट्रिक्स है उसको 2 मैट्रिक्स में तोड़ लिया, ठीक है, तो 1 1 1 को इधर रख लिया और -1 -1 को इधर रख लिया, तो ये बन गया क्या, ये I बन गया। तो ये वाला स्टेप क्लियर है क्या, एक बार लिखते जाना, मतलब क्लियर क्लियर क्लियर। ये क्यों तोड़ा, अच्छा जिन लोगों को ये डाउट आ रहा है क्यों तोड़ा, क्योंकि I की पावर कुछ भी करेंगे तो I होता है, तो तोड़ने से फायदा है ना। डायरेक्टली अगर आप केले हैमिल्टन करोगे तो कोई फायदा नहीं है, डायरेक्टली पैटर्न देखने जाओगे तो कोई पैटर्न आएगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, तोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो तोड़ लिया हमने, अब तोड़ने के बाद एक बार टूट गया, तोड़ने के बाद देखो हमने ये जो C मैट्रिक्स है उसको एनालाइज किया, तो C क्यूब 0 आ गया, और अगर C क्यूब 0 आ गया तो उसके बाद वाले सारे 0, अगर C का क्यूब 0 है तो ये भी 0 आएगा, क्योंकि उसमें भी C क्यूब है, तो ये सारे 0 आएंगे। हाँ 910 आ रहा है क्या, सही है, ठीक है। तो C क्यूब के बाद वाले सारे 0, और इसमें हमने बाइनोमियल लगा दिया क्योंकि पावर 20 निकालना था, तो 20C0 20C1 20C2 इस तरह से C क्यूब के बाद वाले जो टर्म्स है वो तो आएंगे नहीं, क्योंकि C क्यूब, C की पावर 4 C की पावर 5 वो सब तो 0 है, ठीक है। सिमिलरली इधर हमने एक्सपेंशन लिख दिया और लास्ट में ये 2 आई जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब लेकिन इसके बाद भी ये बोल रहा है कि खाली अपने को इस वाले एलिमेंट पे फोकस करना है, B13 पे। तो अगर आप इसको पूरा भी लिखोगे, अगर मान लो किसी को नहीं समझ आ रहा है तो पूरा लिख लो, और क्या 20C0, तो यहाँ पे C1 20C0 इंटू वो 1 है, तो ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, इधर 1 है और इधर भी 1 है, तो इसीलिए मतलब बेसिकली C स्क्वायर वाले जो टर्म है वही काम के है, समझा, ओके। अभी भी नहीं समझ आ रहा है, तो अभी क्या करें, मतलब हाँ पैटर्न है बस, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ये मतलब देखो जेई मेन में काफी अच्छे सवाल आ रहे, ऐसी बात नहीं है ना, जेई मेन को ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, चलो ठीक है। अगले वाले पे चलते हैं, ये भी अगेन मतलब दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, इसको एक बार ट्राई करना, इतने ओपी क्वेश्चन हैं तो वही बात है ना, मतलब पीवाईक्यू तुमने ढंग से किया नहीं है और न्यू क्वेश्चन करते रहते हो तो मैथ्स का लेवल ओपी है, हाँ ये तो है। चलो ये ट्राई करो एक बार, इसको भी देखते हैं ये कैसे होगा। इसमें देखो आपको बोला है I का वैल्यू 1 2 3, तो पहले क्वेश्चन को समझो, एक 3x3 का मैट्रिक्स है जो कि AI मतलब 3x3 का मैट्रिक्स ये है, A11 A12 इस तरह का, A13 A2, मतलब एक जनरल मैट्रिक्स ले लो, ठीक है, 2 3 3 1 3 2 3 3, ओके। तो अगेन दिस इज गुड क्वेश्चन, देखो इसमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि इसका वैल्यू 1 है और I का वैल्यू आप ले सकते हो 1 2 3, तो एक बार I का वैल्यू 1 ले लो तो 1 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 2 और ये बन जाएगा 1 3, इसका समेशन 1 है। फिर एक बार I का वैल्यू 2 ले लो तो 2 1 2 2 2 3, इसका समेशन भी 1 है,
और एक बार आई का वैल्यू 3। तो ये 3 इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। चमका? यहीं पे बोलना अगर नहीं चमका, रिपीट नहीं होगा। ठीक है, ये चमक गया कि नहीं? आई का वैल्यू पुट किया है, इसमें क्या रिपीट? इसमें कोई रिपीट नहीं है। आई का वैल्यू पुट कर दिया 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, तो बस, तो मतलब ये वाला जो रो है इसमें जितने भी एलिमेंट है उन सबका समेशन 1 गिवन है। ये समेशन भी आपको 1 गिवन है और ये समेशन भी आपको 1 गिवन है। अब पूछा गया है, आपको ये पूछा है फाइंड आउट सम ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए क्यूब। तो ये तो ए है, जो ए क्यूब आएगा ना, आप ये तो ए है, तो आप ए क्यूब निकालो, उसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे एलिमेंट का सम निकालो। दैट्स द क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या किया जाए बताओ? इसमें एक तरीका, आई थिंक एक मोहम्मद करके एक बच्चा है, उसने बिल्कुल सही बोला, आइडेंटिटी मान लो। आप, एक तरीका तो यही है, मतलब ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ऑब्जेक्टिव अप्रोच ये है कि इस मैट्रिक्स को आप ये मान लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लो। तो अगर आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लोगे, मैट्रिक्स ए को, तो ए क्यूब क्या आएगा? तो ए क्यूब आएगा कितना बताओ? वो भी आइडेंटिटी आएगा, है ना? दैट इज ऑल्सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ए क्यूब इज बेसिकली आई क्यूब। तो आई का क्यूब आई ही तो होता है। अब आपको सम ऑफ ऑल द एंट्रीज निकालना, जितने भी एलिमेंट है, 9 के 9 एलिमेंट को ऐड करो, विच इज सी इज। ठीक है, तो एक तो ये मतलब अपना है ना, मतलब शॉर्टकट स्टाइल हो गया कि डायरेक्टली मतलब निंजा लगा के यू आर गेटिंग द आंसर। तो एक मेथड तो ये हो गया, बट इसका प्रॉपर मेथड भी डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉपर मेथड के लिए देखो, मतलब अगेन शॉर्टकट दिमाग से निकाल दो। अब आपको खाली ये गिवन है कि इन तीनों का समेशन 1 है। ठीक है, इन तीनों का समेशन 1 है, इन तीनों का समेशन 1 है। तो एक काम करते हैं, एक और मैट्रिक्स में ले लेता हूं, इस तरह का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। एक मैं अपने मन से मैट्रिक्स अज्यूम कर रहा हूं, दैट इज 1 1 1। अब आप बोलोगे सर ये मैट्रिक्स क्यों अज्यूम किया? क्योंकि अपने को समेशन चाहिए ना। तो देखो, अगर मैं ए मैट्रिक्स को एक्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बताना? अपना जो ए मैट्रिक्स है वो ये है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये वाला मतलब जनरल मैट्रिक्स 3 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना आप एक बार, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बताओ? तो इधर रो बाई कॉलम करोगे आप, है ना, रो बाई कॉलम। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा? इधर 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 1 आएगा, यस और नो? क्योंकि इधर आपका बनेगा A11 प्लस A12 प्लस A13, यही तो बनेगा, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या आएगा? इधर 1 आएगा, वैल्यू पुट कर दो आप इसका। सिमिलरली अगले में ये आएगा A21 प्लस A22 प्लस, तो वो भी 1, ये भी 1, तो वापस कितना x आ गया। तो मतलब ये आपको दिख गया कि a इंटू एक्स इज x, यस और नो? a इंटू एक्स कितना है? x है, दिख गया होगा मेरे ख्याल में। अब आप दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दो a से। ये जो a इंटू एक्स इक्वल टू x है ना, उसमें मैंने दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? और a इंटू एक्स इज वापस x, a इंटू एक्स, उसको वापस हम क्या लिख सकते हैं? x। तो अब आपके पास ये आ गया कि a स्क्वायर x जो है उसका वैल्यू भी x आ गया। ठीक है, अब वापस a से मल्टीप्लाई कर दो, वापस a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये a इंटू एक्स वो वापस x है, तो a क्यूब x, इसका वैल्यू भी कितना आ गया? इसका वैल्यू भी x आ गया। ठीक है, तो a क्यूब जो है, a क्यूब मान लो अब कुछ भी हो, a क्यूब लेट से हमारे पास कुछ भी ऐसा ले लो, कुछ भी मान लो आप a क्यूब को, लेट अस टेक ऐसा समथिंग a b c d e f और g h i। a क्यूब कुछ तो होगा, हमने a क्यूब हमें निकालना नहीं है, a क्यूब, और मल्टीप्लाइड बाई 1 1 1। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? इधर भी आपके पास 1 1 1 आ रहा है। करो, तो आपको ये दिख गया कि a प्लस b प्लस c का वैल्यू कितना है? 1। आपको ये भी दिख गया कि d प्लस e प्लस f का वैल्यू कितना है? वो भी है 1। और g प्लस h प्लस i का वैल्यू कितना है? वो भी है 1। और क्वेश्चन में आपको पूछा था फाइंड आउट सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1, 3। तो ये a क्यूब है, ये ध्यान रखना, a हमारा ये है, दिस इज a, और a क्यूब एक अलग मैट्रिक्स आएगा, तो वो हमने मान लिया a b c d e f और g h i, और उन सबका समेशन निकालना था। ठीक है, तो ये क्लियर है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, फाइन।
तो ये इस तरह से सोचना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चंस बनेंगे। अच्छा था नहीं, बाकी निंजा ओपी तो है ही। शॉर्टकट इज ओपी, यस, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। चलो एक और थोड़ा सा पीएनसी मिक्स क्वेश्चन, इसको ट्राई करो, ठीक है। मतलब थोड़ा सा आपको पीएनसी, क्योंकि इसमें गिवन है कि जो बी की एंट्री